नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं मुद्दा। दोस्तों, डंका बजना चाहिए और डंका बज रहा है। देश की गोदी मीडिया डंका बजा बजा के आपको बता रही है। फ्रांस गए थे मोदी जी, वहां डंका बजा था। बता बकायदा बताया जा रहा था कि देखिए वहां पे फ्रांस में जो ट्रेनें चल रही है ना, उस पे भारत इनोवेट्स का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। बजट निकाला गया तो पता चला कि भैया करोड़ों रुपए फूंक दिए धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय ने। अब मोदी जी पहुंचे सेशल्स और सेशल्स पहुंचे तो डंका बजा, अवार्ड लिया, 1650 करोड़ रुपए दिए। लेकिन एक तरफ मोदी जी का गोदी मीडिया वाले डंका बजा रहे थे, मोदी जी अवार्ड लेकर फूले नहीं समा रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी सेशल्स ने, जिसने आपसे 150 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन लिया, लाइन ऑफ क्रेडिट लिया, और उसके अलावा 25 मिलियन डॉलर का ग्रांट ले लिया, उसने चीन से भी दोस्ती यारी कर ली। अब जाहिर सी बात है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ये, लिहाजा बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे इस पे हम। और इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमेशा की तरह अनुमा जी एक बार फिर, क्योंकि ये मुद्दा जाहिर सी बात है सामरिक क्षेत्र का मुद्दा है और यही कह रहे थे मोदी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप म्यूट है मैम। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार जी। मैम, गोदी मीडिया का डंका तो सबने देखा है, टीवी पे लगातार लोग देख रहे हैं। हम कुछ और दिखाना चाहते हैं आज। सबसे पहले दर्शकों को वो दिखा दिया जाए। मसलन ये डेक्कन हेराल्ड की एक हेडलाइन है। अब देखिए, इंडिया चाइना सेंड वॉरशिप टू आइसलैंड नेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के युद्धपोत वहां पहुंचे, चीन भी वहां पहुंचा था। ये देखिए, ये चीन की एक कुछ लोग कहेंगे कि भैया चीन का अखबार क्यों दिखा रहे हो, अभी बताते हैं क्यों दिखा रहे हैं। चीन एंड सेशल्स एट 55 डिकेड्स ऑफ कोऑपरेशन एंड एक्सचेंजेज। अब ये चीन का अखबार लिख रहा है, लेकिन चीन के अखबार तक मत रुकिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये सेशल्स का। ये देखिए, अब कोई अखबार छोड़ दीजिए, अब देखिए आप ऑफिशियल स्टेटमेंट। चीन एक्सटेंड न्यू ग्रैंड सपोर्ट एट सेशल्स एंड चाइना डिपेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब ये जो तमाम चीजें आपने देखी, दो खबरें हमने दिखाई, एक डेक्कन हेराल्ड की, एक सीजीटीएन की, और उसके अलावा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सेशल्स की। अब हम अनुमा जी से ही समझते हैं। अनुमा जी, ये डंका बज रहा है, चीन को काउंटर कर दिया बिल्कुल, या फिर कि मोदी जी की हमें ये लग रहा है कि यहां पे भी फेल हो गए हर हर बार की तरह? क्या है ये? आज हम 30 जून को बात कर रहे हैं। आज के दिन से ठीक 1976 में चले जाते हैं हम। 29 जून 1976। तो पहली बार तब भारत और सेशल्स के राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। और सेशल्स में उसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद हमारे भारत ने उसको एक्नॉलेज किया था। और जो शुरुआत में ही हमने सैन्य और समुद्री सहयोग किया था। चूंकि मेरे पति एक नेवल ऑफिसर हैं, तो मुझे ये मालूम है कि बरसों बरस से नेवल ऑफिसर्स वहां प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन पर जाते रहे हैं। और उसके बाद हमारी नौसेना और तटरक्षक अधिकारी जो हैं, हम सिशेल्स के भी अधिकारियों को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और हमारे भी वहां लोग जाके रहते हैं। तो 2000 के दशक के बाद से सहयोग ज्यादा बढ़ गया और 2006 में भारत सेशेल्स की उसने एक पीएस टोपाज नाम का गश्ती पोत दिया था। यानी कि बहुत सी चीजें हैं, हम उनकी लगातार सैन्य सहायता करते आए हैं। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हमने दिया है, फिर हम उनका जो रडार सिस्टम है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का काम है, ट्रेनिंग का काम है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का काम है, ये सारा हम करते आए हैं। नरेंद्र मोदी जरूर, इंदिरा जी जब गई थी उसके करीब 34 साल बाद 2015 में पहली बार सेशल्स गए थे, लेकिन उनका जो भी जाना आना है वो ऑप्टिक्स ज्यादा है। या फिर कई बार अलग अलग देशों में ऐसा होता है कि वो अपने दोस्त अडानी को स्थापित करने जाते हैं। अब 1.5 लाख का ये देश, जिसमें लगभग 13,000 की जनता जो है वो भारत की है, तो वहां से
पुराने संबंध हमारे रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कहा कि चीन सेशेल्स की तरफ भी झुका हुआ है और सेशेल्स भी चीन की तरफ झुका हुआ है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे, अगर आपको याद दिलाऊं, आज से कई साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उसके कुछ सालों के अंदर ही हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको 99 इयर्स की लीज पर चीन ने लिया श्रीलंका में। और धीरे 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 धीरे, मतलब जिस शब्द का हम प्रयोग अपनी टेरिटरी के लिए करते हैं चीन द्वारा, कि जैसे वो धीरे धीरे लद्दाख में, अरुणाचल में अंदर आते हुए सलामी स्लाइसिंग कर रहा है, तो अलग अलग हमारे नेबर्स से अलग तरीके की वो सलामी स्लाइसिंग है। जहां वो भूटान में जो टेरिटोरियल एरिया है उसका, वहां पर धीरे धीरे आ रहा है, उनकी मदद कर रहा है। भूटान जो केवल भारत के ऊपर पहले निर्भर था, डोकलम क्राइसिस ने बताया कि चीन उसको भी अपनी तरफ ले सकता है। और फिर जैसे मैंने आपको श्रीलंका का उदाहरण दिया, तो हर तरीके से चीन धीरे 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 वहां बढ़ रहा है। और हम तो केवल राजनयिक संबंध, या जिसको हम कहते हैं कूटनैतिक संबंध बना रहे हैं, थोड़ी बहुत हम सहायता कर रहे हैं, लेकिन चीन के इन्वेस्टमेंट के सामने हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। तो अगर हमारी कूटनीति में दम नहीं हुआ तो सेशेल्स चीन की तरफ झुक सकता है, और थोड़ा झुका हुआ है भी। और वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने बहुत स्वागत किया है चीन के, मतलब जो वहां पे नेता गए थे, मंत्री वगैरह गए थे, तो उनका बहुत स्वागत किया है। और चीन वहां काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी जी मैम। मैम, आपने जिक्र किया श्रीलंका का, आपने जिक्र किया भूटान का। दरअसल भूटान, श्रीलंका, नेपाल, चीन तो हमें हर तरीके से घेर रहा है। भाई पाकिस्तान तो पहले से उसकी तरफ है। पाकिस्तान तो आज की तारीख में एक तरीके से आप ये कह लीजिए, आज नहीं तो कल उसका औपनिवेशिक एक स्थिति में वो पहुंच चुका है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आपके निश्चित तौर पर आपकी पार्टी के निर्विरोध रूप से सबसे बड़े नेता हैं, देश के एलओपी है राहुल गांधी। उन्होंने सदन में ये बात समझाई थी, बहुत पहले समझाई थी। क्या मोदी जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये कितनी खतरनाक स्थिति आने वाले दिनों में हमारे सामने हो सकती है? क्योंकि आपने एक बात कही कि जो सेशेल्स है वो झुका हुआ है, लेकिन जो वहां की तस्वीरें आई जिस तरीके की, वो सिर्फ झुका हुआ नहीं है मैम। ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों तरफ है। इधर से भी लाइन ऑफ क्रेडिट ले लिया और उधर चीन के साथ वो गलबैया कर रहा है, और बड़े आराम से कर रहा है। मोदी जी का क्या है? मोदी जी को तो बस जो चाहिए था उन्हें मिल गया, एक अवार्ड मिल गया, और उसके अलावा यहां गोदी मीडिया में वाह वाही हो गई। ये कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है मैम? देखिए, 1981 में जब इंदिरा जी गई थी, तभी उन्होंने ये समझ लिया था कि सेशेल्स की हमें ज़रूरत है। और हमें तो हर व्यक्ति, हर राज्य, देश की ज़रूरत है, लेकिन सेशेल्स चूँकि दक्षिण अफ्रीका का एक सबसे छोटा देश है, जहाँ की जनसंख्या भी सबसे कम है। लेकिन आप ये देखिए कि चीन ने सेशेल्स को 100 मिलियन लेकिन उसकी आर स्ट्रेटेजिक स्थिति है मैम। जी? उसकी स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से हाँ। हमें उसकी जरूरत है। बहुत स्ट्रेटेजिक है। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि है तो ये दक्षिण हाँ। अफ्रीका में, लेकिन हम्म। हमें उसका जो स्ट्रैटेजिक उसकी लोकेशन है और हमें उसकी ज़रूरत है। लेकिन चीन ने सेशेल्स को 100 मिलियन आरएमबी दिया। लगभग ये समझ लीजिए कि एक नई ग्रांट है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी ग्रांट है। और ये घोषणा कब हुई थी? जब पैट्रिक हेरमनी से इनके उपराष्ट्रपति झान झेंग ने मुलाकात की थी। तो ये इनके चाइना के साथ भी कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए हम्म। ये बताना ज़रूरी है कि चीन के तरफ से पैसों का जो योगदान है, आर्थिक जो योगदान सेशेल्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक जो सेशेल्स के मंत्री थे, मतलब जनरली सेशेल्स का क्या है, एक तो धर्म वहाँ पर हम जानते हैं, रोमन कैथोलिक्स ज़्यादा हैं, लगभग 89% के करीब। और वहाँ का उद्योग क्या है? तो पर्यटन ही वहाँ का उद्योग है। वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पर्यटन का ही के कारण ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू आती है। तो सेशेल्स के मंत्री ने आधिकारिक रूप में ये कहा कि भविष्य में 50 वर्षों के लिए चीन के साथ हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, गहरा भरोसा है और ये साझेदारी मजबूत होगी। और लगातार उन्होंने चीन की सराहना की है। भारत का क्या रहा है? केवल ऑप्टिक्स रहा है। देखिए, चीन ने उसको ज़ीरो टैरिफ इन्वेस्टमेंट भी किया है। मतलब जो ज़ीरो टैरिफ, कोई टैरिफ नहीं लगेगा जो सेशेल्स में कोई भी सामान जाएगा या आएगा। तो उससे ये एक और बात होती है कि अगर आप, जैसे हमने भी
काम तो किए थे, हमने भी ब्लू इकोनॉमी के लिए सेशल्स की मदद की थी। पहले भी हमने, और भी काफ़ी पहले, जो इनका एक उसका मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर टर्म है, खैर जैसे मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो उसके लिए जी। हमने भी सहायता की थी, लेकिन हम उतना आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं और ज़ीरो टैरिफ जैसी चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। चीन तो मेडिकल में भी उनकी सहायता कर रहा है, 20 से ज़्यादा चिकित्सा दल उनको भेज चुका है। तो ऐसे में चीन ने वहाँ पे 2000 लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी है। तो चीन का पलड़ा हमारी तुलना में तो भारी है। इसलिए आपने ये खबर उठाई, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत की चीन से बन नहीं रही है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो डरते हैं, वो कहते हैं चीन एक बड़ी इकोनॉमी है तो क्या हम उससे लड़ाई कर लें? तो इस तरह की वो बातें करते हैं जो ओछी बातें हैं। जब कूटनीतिक जगह पर कोई बैठा होता है, जिस व्यक्ति का ब्रेड एंड बटर ही यही था, विदेश नीति ही थी, उस व्यक्ति के ऐसे उटपटांग बयानों से चीन को ये समझ में आ गया है कि भारत एक दब्बू राष्ट्र है। और प्रधानमंत्री के ये जो अवार्ड्स की भूख है, जिस तरह की अवार्ड जीविता है उनकी, उसके कारण पूरा विश्व समझ चुका है कि ये कहीं भी जाते हैं छोटे से बड़े देश में, केवल इनकी पुरस्कार की लॉबिंग होती है। तो भारत का योगदान कम, भारत का साझेदारी कम, भारत ने एक्नॉलेजमेंट जरूर बहुत पहले दिया था, चीन से पहले हमने एक्नॉलेज किया था, लेकिन सेशल्स को चीन की तरफ से आर्थिक, मेडिकल और अलग अलग तरीके की सहायता मिल रही है। तो ये संभावना है कि हमें जो पसंद करता है देश, जो हमारे साथ ज्यादा समय रहा, अब वो चीन की तरफ झुकता चला जा रहा है। ठीक बात है मैम। आपने विदेश नीति की बात करी और हम चूंकि सेशल्स पे बात कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा एक चलते चलते एक आखिरी सवाल है। चूंकि आपने जिक्र कर दिया जयशंकर साहब के उस बयान का कि भाई चीन जो है हमसे बड़ी इकोनॉमी है, हम कैसे लड़े। मैम, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो आखिरकार किस तरीके से डील किया करती थी? मनमोहन साहब की सरकार तो हमने देखी अपनी आंखों के सामने, वो किस तरीके से डील किया करती थी चीन से? क्या अंतर बेसिक आपको नजर आता है मनमोहन साहब की सरकार में और आज की मोदी जी की सरकार में? मुझे आत्मसम्मान और गरिमा, ये दो चीजों की अब कमी दिखती है। जो हमारे समझौते इससे पहले हुए चीन के साथ, बराबरी के समझौते होते थे, और चीन अगर, जैसे डोकलाम का 2013 की बात याद दिलाऊं मैं आपको, जो स्टैंड ऑफ जी। था, चीन आया जरूर और 17 दिन खड़ा रहा, लेकिन हमारे जो विदेश मंत्रालय से लगातार उनसे कूटनीतिक बातें होती रही, और जिसके कारण जितना आया था डोकलाम से उतना ही वापस चला गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कूटनीति वर्क करती है। अब यहाँ क्या हुआ था, जब 5 मई 2020 को चीन ने हमारे डेप्सांग डेमचौक वाले एरिया में अपना लोगों को बिठा दिया था, एक तरह से कब्जा किया था, तो हमने क्या किया, सैन्य स्तर की बातचीत करवाई। अब सेना के जो लोग बात करते हैं वो कूटनैतिक बात नहीं कर सकते, वो केवल सेना सेना की बात कर सकते हैं और सब अपना अपर हैंड चाहेंगे। तो आप ये समझिए कि हमारा जब 19 बार तक, अभी तक 18 या 19 बार हमारे 19 राउंड की टॉक्स हुई हैं, लेकिन कूटनैतिक बात केवल एक बार हुई है, सितंबर 2020 में। और जयशंकर एक बेहद डरपोक और कायर विदेश मंत्री हैं, जो शायद बात नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी विफलता से डरते हैं। पहले की सरकारें अपना मुद्दा रखने में विफलता से नहीं डरती थी, ये तो इतने डरपोक लोग हैं, डरपोक सरकार है, जिसने मनोज नरवाने जी ने जब कैलाश रेंज पर कब्जा किया, जहां से चीन की एक माल्डो गैरिसन पूरी दिखती थी, तो उस गैरिसन को जब हमारे ऊपर से, गैरिसन यानी कि जहां पर ये गाड़ियां वगैरह, इनका पूरा जो ट्रूप होता है, फ्लीट होती है पूरी की पूरी, ट्रांसपोर्ट फ्लीट, वो दिखती थी वहां से। और उसके अलावा उसमें मिसाइल लॉन्चर्स भी होते हैं, ये सब वहां होते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी पोजीशन थी जिसमें हमको जनरल मनोज नरवाने लेकर गए थे, हमारी सेना को 28 अगस्त की रात को 2020 में। लेकिन हमारी सरकार इतनी दब्बू और डरपोक थी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के नाम पर हमारी सेना को वहां से उतार दिया, लेकिन चीन हमारी सरहद से नहीं गया। आज भी 26 ऐसी पोस्ट हैं जहां पर चीन गश्त करता है, हम गश्त नहीं कर पाते हैं, और चीन वहां पर उसको बफर जोन बना के बैठा है। यानी मेरे घर के आंगन को आपने बफर जोन बना दिया, मैं घर में ही कन्फाइंड रहूं, ऐसा काम कर दिया है। तो ये फर्क है, कूटनैतिक ताकत होती है, उसमें असफलता हो सकती है और असफलता से डरना नहीं चाहिए। लेकिन मोदी सरकार जैसे ही असफल होने लगती है, वो बिल्कुल चाटुकार बन जाती है, दंडवत प्रणाम कर लेती है, और भारत के हितों को हर बार दांव पर लगाया है। तो ये फर्क है, और यही फर्क हमेशा होता। चीन
के सामने भारत ने अपनी संप्रभुता नहीं खोई। हम लड़के हारे थे एक बार, लेकिन उसके बाद हमने 1965 में उनको और 67 में, शायद 67 में हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। नाथुला पास के पास जो लड़ाई हुई थी, 800 हमने चीनी लोगों को उनकी शहादत करवा दी थी उनके सैनिकों के हिसाब से। तो हम जब कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो आत्मसम्मान, गरिमा और नियत तीनों एक जगह होती है, और जब बीजेपी सरकार होती है तो उसको ऑप्टिक्स दिखाना होता है कि मेरे देश के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उस चक्कर में वो देश की संप्रभुता से भी समझौता करते हैं, जैसा कि डेप्सोंग और डेमचोक में हुआ, और जैसा कि पेंगोक्सो नाम की जो लेक है वहां पर भी हुआ। और आप देख लीजिए कि आज भी चीन हमारे 26 पोस्ट पर हमको करने नहीं दे रहा है गश्त। तो ये फर्क है, बेसिक फर्क ये है। वो डरपोक है और बाकी सरकारें कायर नहीं होती थी। भारत की संप्रभुता उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये चर्चा हमने इसीलिए रखी थी ताकि हम आपको ये समझा सकें कि बहुत ज्यादा बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी भक्त मंडली के लोग कहने लगते हैं देखो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, गैस की किल्लत है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन डंका बज रहा है, मोदी जी को विदेशों में सम्मान मिल रहा है। तो ये था सम्मान, और ये थी सम्मान की हकीकत। खैर, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आपकी आंखें खुली हैं, आपने अपनी आंखों पर भक्तों वाली पट्टी नहीं बांध रखी है, तो आपकी समझ में बातें आ गई, बांध रखी हैं तो फिर तो कान्हा से प्रार्थना, वही उतारे पट्टी, हमारा क्या। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। Thank you.